नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हमें बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसे हम बच्चों को समझा सकेंगे और ख़ुद भी समझ सकेंगे। इसमें क्या कैसे परिभाषाएँ हैं, इसको पढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी समस्याएँ हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं गणित की प्रकृति। तो गणित एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसको शिक्षक बनने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गणित क्या होता है, सभी चीज़ का बेस होता है, आधार होता है। इसीलिए इसे गणनाओं का विज्ञान भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा हर क्षेत्र में गणित की क्या होती है, प्रधानता होती है, गणनाओं की प्रधानता होती है। इसलिए गणित को समझना बहुत ही जरूरी है। और गणित में क्या होता है, अंक, अक्षर, चिन्ह, इन्हीं के संकेतों के विज्ञान को हम गणित कहते हैं, जिसकी सहायता से दिशा और परिणाम और स्थान का बोध हमें होता है। इसकी कुछ परिभाषाएं दिए हैं गैलीलियो के अनुसार। उन्होंने क्या बताया है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया हुआ है ना। गणित वह भाषा है जिसमें पूरे संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को पूरा लिख दिया गया है, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया गया है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, तर्क किससे करते हैं, गणितीय ज्ञान के द्वारा ही तर्क करते हैं। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। जितने भी विज्ञान हैं, चाहे वो कोई भी विज्ञान हो, उसका क्या है, सिंह द्वार और कुंजी है। किनके अनुसार, रोजर और बेकन के अनुसार। प्रोफेसर बॉस के अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। कि जो हमारी सभ्यता है, कि प्रकृति है, उसकी जो गहराई है, बौद्धिक गहराई, किसके द्वारा संभव है, गणितीय विज्ञान के द्वारा ही संभव है। ऐसा किसने बताया है, बॉस के अनुसार, प्रोफेसर बॉस ने हमें बताया है। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम जानेंगे गणित की प्रकृति कैसे होती है, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में जानने से पहले उसकी पूरे प्रकृति कैसी है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम भी जानेंगे गणित की प्रकृति के बारे में। तो गणित क्या है, कैसा है, उसके बारे में हम जानेंगे। गणित क्या होता है, गणित के माध्यम से हम स्थान, दिशा, मापन या तौल का ज्ञान क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और गणित का ज्ञान का आधार क्या होता है, हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा गणित का ज्ञान हमें होता है। और जो गणित का ज्ञान का आधार होता है वह उस पर विश्वास किया जा सकता है। और गणित के अध्ययन से हमें जो गणित की भाषा है उसे हम उपयुक्त और स्पष्ट कर सकते हैं। गणित से बालकों में क्या होती है, प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। उनमें क्या होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होती है। इस प्रकार से बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे होता है, गणित से होता है। इस प्रकार से गणित की प्रकृति है। गणित के अध्याय से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होती है। क्या होता है, जो गणितीय ज्ञान होता है उससे प्रश्न और सूचना क्या होती है, स्पष्ट होती है, जिससे एक संभावित उत्तर क्या होता है, प्राप्त होता ही है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं कि इसके द्वारा हम विभिन्न नियमों और सूत्रों का क्या कहते हैं, संदेह संभावना नहीं रहती है, क्योंकि एक निश्चित उत्तर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। और गणित में क्या होता है, अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इससे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, है ना। उसका कहते हैं, फिर उसका प्रमेय को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, मतलब उसको प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। और उनकी व्याख्या भी हम क्या करते हैं। गणितीय ज्ञान से क्या होता है, आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता क्या होती है, विकसित होती है। इस प्रकार से ये इसके नेचर होते हैं। अब देखिए गणित पढ़ाने के तरीके। जब हम गणित पढ़ाएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला जो तरीका है हमारे पास है वह है अभ्यास कार्य। हम बच्चों क्या करते हैं, कोई भी कार्य देते हैं तो उससे क्या होता है, उनको अभ्यास कर द्वारा क्या करते हैं, बहुत सारी चुनौतियों को सामना करते हैं। और बार बार करने के द्वारा वे कहते हैं उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं और उसे बहुत टाइम तक करते रहते हैं। और जो तुरंत आराम करने वालों के लिए पढ़ाई से क्या होता है, उनका अभ्यास काफ़ी क्या होता है, लाभप्रद होता है। और ये कैसे होता है, जब वो अभ्यास कर लेते हैं, है ना,
उनके माइंड में क्या होता है वो आ जाता है, उससे क्या करते हैं वो ऑटोमेटिक अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और अभ्यास कार्य क्या होती है ये अनुपयोगी साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप उसे ठीक से समझ नहीं पाए हो कुछ कैसे बनाना है कैसे करना है तो ये आपके लिए अनुपयोगी साबित हो सकता है। और स्व अध्ययन में क्या होता है अभ्यास कर देना बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि अभ्यास कार्य करने से बार बार प्रैक्टिस करने से वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्या होती है समाहित हो जाती है। दूसरा है गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है बच्चों को देने पर क्या होता है वो पाठ्यक्रम क्या होता है समाप्त जल्दी होता है और बच्चों के शैक्षणिक विकास में है ना माता पिता की जो भूमिका होती है उसे हम जान सकते हैं। बच्चों को वो घर में कैसे पढ़ा रहे हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सारी जानकारी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों से आते हैं गृह कार्य देने पर क्या करते हैं वे घर में पढ़ते हैं और कार्य उसको पूरा करते हैं, न कि अन्य काम में व्यस्त नहीं होते हैं। और इससे क्या होता है गणित से जानकारी क्या करते हैं पूरा गृह कार्य देते हैं तो क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं उसको घर में बनाते हैं, है ना, वही क्या है गृह कार्य कहलाता है। और उसका क्या है जब कोई बच्चा घर में क्या कहता है खाली बैठा रहता है तो उसका बहुत अच्छे से क्या करते हैं उसका उपयोग गृह कार्य के स्थान पर पढ़ाई करके कर सकते हैं। अगला है मौखिक कार्य और लेखन कार्य। तो मौखिक कार्य क्या होता है जो बातचीत करके हम क्या करते हैं गृह कार्य देते हैं बच्चों को समझाते हैं वो क्या होता है मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। और मौखिक कार्य आसानी से जांच सकते हैं क्योंकि सामने प्रत्युत्तर हमें तुरंत मिल जाता है और बच्चों के सोचने समझने की क्षमता क्या होती है विकसित होती है। ये सोचते हैं मन में इसका उत्तर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार से वे उसका उत्तर देते हैं। इससे कहते लेखन क्षमताओं पर असर नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं बोलते हैं। अगला है लेखन कार्य। लेखन कार्य क्या होती है इससे शुद्धता और मानसिक वृद्धि का विकास होता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे जितना लिखेंगे उतना उनका क्या होता है सुधार होता है। इससे उनकी लेखन क्षमता और लिखावट का विकास होता है और इसे संबंधित रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं क्योंकि इस प्रकार बना रहे हैं इस प्रकार से उनकी शैली आ रही है बनावट की वो क्या कर सकते हैं। और लेखन एक लंबी प्रक्रिया है जो अधिक समय लेता है, तो जाहिर सी बात है हम जब लिखेंगे और पढ़ेंगे बोलेंगे ये सबसे ज़्यादा लेखन कार्य ही क्या करता है लंबा समय तक क्या करता है टाइम लेता है। और देखिए अगला है गणित विषय में शिक्षण की समस्याएं। तो जब हम गणित पढ़ाते हैं तो कौन कौन समस्याएं आती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ समस्याएं हैं जो प्राथमिक स्तर पर छात्रों की क्या होती है गणित नींव का कमज़ोर होना। तो क्या होता है बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं उनके लिए गणित नींव क्या होती है कमज़ोर होती है क्योंकि उन्हें पहले अंकगणित या जोड़ घटा गुणा भाग सिखाने पहले उनको संख्याओं का ज्ञान उनकी जो बेसिक नॉलेज है या प्री नॉलेज है उसको हम क्या करना उनको उसे समाहित करना, उनके पूर्व अनुभव को उनसे जोड़ना होता है। और छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य इससे क्या होता है उनकी रुचि और एकाग्रता का क्या होता है प्रभाव पड़ता ही है कि बच्चे अगर असहज महसूस करेंगे या थकावट महसूस करेंगे तो बच्चे ध्यान नहीं दे पाएंगे। गणित शिक्षा का समय एवं अवधि। यदि किसी क्रिया का अगर हम अधिक देर तक करते हैं तो बच्चा क्या होता है थकान अनुभव करने लग जाता है, सीखने में जो बाधा उत्पन्न होती है। और अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान न होना। यदि गणित पढ़ाने वाला शिक्षक ही यदि अपनी जानकारी नहीं रखता तो बच्चों को कैसे सिखा पाएगा क्या जानकारी दे पाएगा। तो इसको उनको अध्यापक को चाहिए कि वो अच्छे से अपना अध्ययन करे फिर बच्चों को सिखाए। शिक्षक का व्यवहार भी बहुत ही अच्छा गुण है बच्चों को सिखाने के लिए क्योंकि बच्चे क्या सीखते हैं जो हमारे शिक्षक सिखाते हैं वही हम उसको करते हैं सीखते हैं। तो बच्चों के सामने एक शिक्षक को एक आदर्श शिक्षक के रूप में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से सहयोग की भावना से क्या करना चाहिए उनको शिक्षा कला में निपुणता होनी चाहिए जिससे बच्चे उनको एक सहयोगी सहपाठी के रूप में समझें और उनसे क्या उनके जो भी बातें बता रहे हैं या सिखा रहे हैं उनको जल्दी से सीख सके। गणित शिक्षक की शिक्षण विधि। जो भी शिक्षण विधि है शिक्षक द्वारा बताई जा रही है उस विधि का कौन सा विधि है या खोज विधि है कि शिक्षण विधि है करके सीखना विधि है खेल विधि है, मतलब बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं तो सब बच्चे के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं उनके लिए। और व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या। तो हर बच्चा क्या होता है अलग अलग परिवेश से आया होता है
है ना। तो उनके ज्ञान की समस्याएं होती हैं क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी योग्यता, उनकी रुचि अलग अलग होती है। उसका विशेष ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए जिससे कि वह क्या कर सके, उनकी समस्याओं को जान करके उनको दूर कर सके। फिर है अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्थापन होना। गणित में क्या करते हैं, हम अभ्यास कराते हैं तो बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, वह हमें ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से उसका उचित विभाजन करना आना चाहिए। पाठ्यक्रम संरचना की समस्या से पाठ्यक्रम होता है तो वह बाल गणित संबंधित है या जीवन संबंधित है, इन आधार पर क्या है उसको संरचना को बनाना चाहिए। और गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का ना होना, ये भी एक समस्या है कि जो हम गणित सिखाएंगे बच्चों को सिखाने के लिए गणितीय कक्षा होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, या उनसे संबंधित जितनी भी आवश्यकताएँ हैं वह हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए क्या उसकी एक समस्या बन जाती है। उचित दृष्टिकोण का अभाव, क्या करते हैं कि उसको हम एक केवल गणित को एक विषय के रूप में देखते हैं, बल्कि गणित क्या है पूरा व्यापक है। उसका हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने हम कार्य करते हैं, हर कार्य में क्या होता है वो हमें सहयोगी होता है, क्या, गणित। तो उसको केवल क्या एक विषय नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानना चाहिए, तभी हम गणित को जल्दी से सीख पाएंगे, उसका रुचिकोण बना पाएंगे। आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी, कि वर्तमान में क्या हो रहा है, नई नई शिक्षण विधियाँ लागू हो रही है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, पुराने प्राचीन विधि पर ही हम क्या कर रहे हैं, काम में ला रहे हैं।